ये कहानी है दुनिया की सबसे फेमस ज्वेल थीफ की, जिसने 70 साल तक पूरी दुनिया भर में कई 100 करोड़ों के डायमंड्स और ज्वेल्स की चोरी की। 1974 मोंटे कार्लो शाम ढल रही थी और वहां के सबसे लग्जरियस शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट के सबसे महंगे ज्वेलरी स्टोर कार्टियर के एम्प्लॉइज स्टोर को बस बंद ही कर रहे थे। तभी वहां आइवरी कलर्ड सूट में खूबसूरत करली बालों वाली एक बहुत ही सुंदर औरत आई। उसने कहा कि वो एक अमीर फिल्म डायरेक्टर की बीवी है और उसे उस स्टोर से एक बेशकीमती रिंग खरीदनी है। उस औरत के कपड़े और पर्सनालिटी देखकर स्टोर मेंबर्स ने उसे बड़े प्यार से अंदर वेलकम किया और उसे अपने स्टोर की सबसे महंगी और बेशकीमती रिंग्स और ज्वेलरी दिखाने लगे। पर उस औरत को वहां कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। इतने में वहां एक और कस्टमर आ गया और एक दो स्टोर एम्प्लॉइज उसको अटेंड करने लगे। वहीं उस औरत को उन रिंग्स में से एक भी रिंग पसंद नहीं आ रही थी, तो उसने स्टोर एम्प्लॉइज को उनके सबसे महंगे ज्वेलरी सेट्स लाने को कहा। लेकिन फिर भी उस औरत को उनमें से कुछ भी पसंद नहीं आया और वो वहां से चली गई। स्टोर एम्प्लॉइज को यह बात काफी अजीब लगी। खैर, वो इस बात को भूलकर दूसरे कस्टमर को अटेंड करने लगे। लेकिन जब वो स्टोर बंद करने से पहले सारी ज्वेलरी वापस अंदर रख रहे थे, तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनकी कलेक्शन से 10.5 कैरेट की सॉलिटेयर डायमंड की एक रिंग गायब है। उस रिंग की कीमत कम से कम 10 करोड़ रुपए होगी। स्टोर वालों को कुछ समझ नहीं आया कि अचानक से वो डायमंड रिंग गई तो गई कहां। उन्हें क्या पता था कि अभी कुछ देर पहले जिस 40 साल की औरत को वो एक अमीर फिल्म डायरेक्टर की अमीर बीवी समझ रहे थे, वो असल में डायमंड डोरिस नाम से जाने वाली दुनिया की सबसे मशहूर ज्वेल थीफ थी। डायमंड डोरिस का असली नाम था डोरिस पेन। डोरिस 1930s में अमेरिका के एक छोटे से टाउन में पैदा हुई थी और उसने बचपन से ही दुनिया की नाइंसाफी को देखा था। उसके पिता एक अफ्रीकन अमेरिकन कोल माइनर थे और माँ लोगों के कपड़े धोती थी। उसके पिता ब्लैक थे, इसलिए अक्सर व्हाइट लोग उनके साथ भेदभाव करते थे। वो अक्सर अपनी नौकरी और गरीबी से परेशान रहते थे और अपना गुस्सा डोरिस की मां पर निकालते थे। इस बात का डोरिस पर बहुत गहरा असर पड़ा और उसने सोच लिया कि उसे गरीब नहीं रहना। जब वो 10 साल की हुई तो एक दिन वो एक ज्वेलरी स्टोर में एक घड़ी ट्राई कर रही थी। लेकिन जैसे ही कुछ व्हाइट लोग यानी गोरे लोग वहां आए तो सेल्समैन ने डोरिस को दुकान से निकाल दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ब्लैक थी। डोरिस बाहर तो चली गई, लेकिन उसने रियलाइज किया कि वो दुकानदार बाकी कस्टमर्स को अटेंशन देने के चक्कर में उससे वो घड़ी लेना ही भूल गया है। उस वक्त उसने ईमानदारी से घड़ी वापस कर दी, लेकिन उसके अंदर कुछ तो बदल गया। उसने अगले कुछ महीनों तक बिना किसी के नजर में आकर चीजों को अपने पास छुपाने की आर्ट को प्रैक्टिस किया और उसी साल उसने अपनी पहली चोरी उसी स्टोर से एक अंगूठी चुरा कर की। 10 साल की उम्र में ही डोरिस एक ज्वेल थीफ बन गई थी। उस दौरान उसके पिता का उसकी मां को मारना बढ़ता जा रहा था और उसे अपनी मां को किसी भी हालत में अपने पिता के चंगुल से निकालना था। लेकिन इसके लिए उसे बहुत सारा पैसा चाहिए था। 22 साल की उम्र में डोरिस क्लीवलैंड के एक हॉस्पिटल में एक नर्स की तरह काम करने लगी। पिछले 12 सालों में उसने हाथों की सफाई की कला को मास्टर कर लिया था। साथ ही साथ उसने ये भी सीख लिया था कि अगर इंसान गरीब नहीं दिखेगा तो उसके पकड़े जाने के चांसेस कम होंगे। ठीक ठाक कपड़े खरीदकर क्लीवलैंड से कुछ ही दूर एक ज्वेलरी स्टोर में उसने अपने हाथ की सफाई का इस्तेमाल करने का सोचा। वो उस ज्वेलरी स्टोर में गई और ज्वेलरी दिखाने को कहा। इसके बाद उसने अपनी हाथ की सफाई का दूसरा हिस्सा शुरू किया और उसने शोर मचा दिया कि उनकी कलेक्शंस में से एक महंगी रिंग जो अभी उसने ट्राई की थी कहीं गिर गई है। सब लोगों ने उस रिंग को ढूंढना शुरू कर दिया। वो रिंग एक्चुअली डोरिस ने ही छुपाई थी, लेकिन उसने वो रिंग स्टोर वालों को वापस देकर ऐसा नाटक किया जैसे वो उसी ने ढूंढी हो। उस ज्वेलरी स्टोर के वर्कर्स का इसके बाद उस पर भरोसा बढ़ गया। इसी भरोसे का डोरिस ने फायदा उठाया और वहां से एक रिंग अपने कपड़ों में छुपाकर निकल गई। डोरिस को अब अपनी चोरियां करने में मजा आने लगा था। वो अगले कुछ महीनों तक अलग अलग ज्वेलरी शॉप्स में जाकर ज्वेल्स चुराने लगी
जब तक उसने उन्हें बेचकर अपनी और अपनी मां के लिए अपने पिता से दूर एक घर नहीं ले लिया। डोरिस ने कई ज्वेल थेफ्ट्स किए और कई घर खरीदे। उसने धीरे धीरे अमेरिका से कनाडा तक में चोरी करना शुरू कर दिया। डोरिस ने सीखा कि अगर वो ज्वेलर्स को एक बार में 5 से ज्यादा ज्वेलरी सेट्स दिखाने के लिए मना लेती थी तो वो पुलिस को रिपोर्ट करने में हिचकिचाते थे, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी 5 से ज्यादा पीसेज एक साथ दिखाने के लिए मना करती है। और अगर पुलिस अपनी रिपोर्ट में ऐसा लिखेंगे तो ज्वेलरी शॉप को चोरी हुए सामान का इंश्योरेंस का अमाउंट नहीं मिलेगा। इसी बीच उसने एक इजरायली आदमी हैरल्ड को डेट करना शुरू कर दिया। हैरल्ड के कई बड़े लॉयर से कनेक्शन थे जो जरूरत पड़ने पर डोरिस को बचा सकते थे। जब डोरिस को एक ज्वेलरी की चोरी में पहचाना गया तो हैरल्ड ने ही अपने लॉयर दोस्तों से उसे बचवा लिया। लेकिन डोरिस की फोटोज अब अखबारों में छपने लगी थीं, जिससे उसे छोटे टाउन्स और गांव में चोरियां करनी पड़ती थीं, जहां उसे पहचाना ना जा सके। चोरी और भी मुश्किल हो गई जब हैरल्ड की कुछ साल बाद डेथ हो गई। तब उसने फैसला किया कि वो अब दुनिया भर में घूमेगी और बड़ी बड़ी चोरियां करेगी। उसने इसकी शुरुआत यूरोप के मोंटी कार्लो से की, जो यूरोपियन लग्जरी का सेंटर था। 1974 में डोरिस अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चोरी के लिए कार्टियर की ज्वेलरी शॉप में घुसी और कुछ ही देर में उस 10.5 कैरेट की डायमंड रिंग के साथ वहां से बाहर निकल आई। मगर एयरपोर्ट पर पुलिस ने उसे रोक लिया। डोरिस के दिमाग में एक ही बात थी, डायमंड को कहां छुपाऊं। उसने पहली चेकिंग के वक्त डायमंड को अपने मुंह में छुपाया। फिर अपने कपड़े फिक्स करने के बहाने उसने एयरपोर्ट पर किसी से सुई धागा लेकर उस डायमंड को अपनी ड्रेस के स्टिचेस में छुपा दिया। इसलिए जब उसके कपड़े उतरवा कर चेकिंग हुई तब भी कुछ नहीं मिला। लेकिन फिर भी पुलिस को उस पर शक हो रहा था और इसलिए उन्होंने उसे अरेस्ट कर लिया। वहां एक भी वुमेन्स जेल नहीं थी, इसलिए उसे एक होटल में रखा गया था। अगले दिन सुबह होते ही उसने बीमार होने का नाटक किया। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो उसने एक मौका देखा और बाथरूम के बहाने से हॉस्पिटल के फ्रंट डोर से निकल गई। उसने जल्दी से टैक्सी ली और बॉर्डर पार किया और सीधा बेल्जियम जाकर वहां से न्यूयॉर्क की फ्लाइट ली और डायमंड डिस्ट्रिक्ट पहुंचकर वो रिंग बेच दी। इस इंसिडेंट के बाद जैसे उसमें एक नया कॉन्फिडेंस आ गया। इसके बाद डोरिस ने टोक्यो, पेरिस, लास वेगास, मैनहट्टन, इन सब जगह कई बड़े ज्वेल हाइस्ट किए। डोरिस को कई बार अरेस्ट भी किया गया, लेकिन हर बार वो किसी न किसी तरह से पुलिस की गिरफ्त से निकलकर फरार हो जाती। उसने अपनी 34 अलग अलग आइडेंटिटीज बनाई, 9 अलग डेट ऑफ बर्थ्स और 5 डिफरेंट सोशल सिक्योरिटी नंबर्स यानी आइडेंटिटी नंबर्स का यूज किया। लेकिन एक बार वो ऑलमोस्ट पकड़ी गई। अपनी 50th बर्थडे पर उसने ज्यादा शराब पी ली थी, लेकिन इस नशे में भी उसने एक रोलेक्स स्टोर में जाकर एक बेशकीमती घड़ी चोरी की और उसके बाद वो एक क्लब में जाकर डांस करने लगी। जब वो क्लब के कोर्ट चेक से निकल रही थी तब पुलिस ने उसे घेर लिया। पुलिस ने उसे एक एम्बेसी बाउंड ट्रेन पर डाला, लेकिन डोरिस ने एक स्टॉप पर बाथरूम के बहाने ट्रेन से जंप मार दी। वो रात के अंधेरे में एक खेत के बीच से गुजरते हुए एक टैक्सी लेकर अपने होटल पहुंची और वहां जाकर उसे याद आया कि उसके पास $1 मिलियन की चुराई हुई रोलेक्स घड़ी है। करीब 60 साल की उम्र में उसे 5 साल की जेल भी हुई, लेकिन वो रुकी नहीं। 2011 में 80 साल की उम्र में भी उसने 6 लाख की डायमंड रिंग चुरा ली। इसी बीच पुलिस ने उसको एक एंकल मॉनिटर लगा दिया ताकि पुलिस को उसके आने जाने की सारी इंफॉर्मेशन पता रहे। लेकिन तब भी 85 इयर्स की एज में एंकल मॉनिटर के बावजूद उसने एक और चोरी की। जब पुलिस ने डोरिस से पूछा कि तुमने ये क्यों किया, तो उसने बस एक सीधा सा जवाब दिया, मैं बोर हो गई थी। डोरिस आज भी जिंदा है और 94 इयर्स की है और एक आजाद औरत की लाइफ जी रही है। और शायद इस कहानी को सुनाते वक्त भी वो अपनी अगली चोरी प्लान कर रही है।